देखें आज क्या करने की कोशिश की गई और किस चीज़ में जो है वो हुकूमत को एक बार फिर नाकामी हुई है। आज हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ये तय पाया कि तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले मुसवदा किया गया और उस मुसवदे को तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इसका जायज़ा लेंगे आज रात को और कल हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान कमराजा साहब, हामिद खान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब कि ये चारों जाएंगे और ये चारों वकील भी हैं और ये चारों पार्टी के अहदेदार भी हैं। ये चारों जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि किस तरमीम के हक़ में वोट देना है, किस पे नहीं देना। लेकिन उसके हुआ ये कि एक तरफ तो ये बात हुई, लेकिन अचानक ये हुआ कि सेनेट का इजलास जो कि बुलाया गया था आज, उसमें जैमर्स ऑन किए गए, मोबाइल सर्विस वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि आज इनका इरादा ये बन गया था कि आज ही सेनेट से इन आइनी तरमीम को, मुजवज़ा आइनी तरमीम को पास करवा लिया जाए। और ट्विटर पे जो हुकूमत के करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ट्वीट्स भी कर दिए और उन्होंने कह दिया जनाब कि आज ही ये सेनेट से पास करवा लिया जाएगा, नंबर गेम भी पूरा है। फिर वो लोग जो माउथ पीस हैं और वो लोग जो टाउट हैं उन सारों ने कहा कि सब ओके है और अभी सेनेट से ये मुजवज़ा आइनी तरमीम जो है वो पास करवा ली जाएंगी। और काबीना का इजलास भी बुला लिया गया था और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है, यानी 8:36 तक काबीना का इजलास जो है वो जारी है। लेकिन और फिर इसलिए ये जैमर्स लगाया गया और सारा कुछ किया गया क्योंकि बताया गया कि जो सेनेटर्स जो मैनेज हुए हैं उनको पार्लियामेंट में लाया जा रहा है और उसमें उन सेनेटर्स में ज़ाहिर है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनका मौक़िफ़ कुछ और है। मसला देखें ना कि जब ये इन्होंने अभी सेनेट से कोशिश की कि ये पास करवा लें माइनस मौलाना, तो इनको 6 वोट चाहिए थे। अब 6 वोट का क्या मतलब है कि 6 सेनेटर अगर चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास स्ट्रेंथ है 59, चेयरमैन सेनेट का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो पीछे बैठ जाते हैं 58 चेयरमैन सेनेट का उस वक्त काउंट हो सकता है जब टाई हो जाए, लेकिन टाई यहाँ पे वाला मामला नहीं है इसमें आईनी तरमीम में। तो इसलिए जो है वो इनको चाहिए थे 6 वोट। 6 में से जो दावा किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि 2 BNP मेंगल के, 2 PTI के इन्होंने तोड़े हुए हैं और 2 मौलाना फजल रहमान के तोड़े हुए हैं। ये इन्होंने जो है वो दावा किया जा रहा था। अब सब कुछ शिद्दत से इंतजार था कि देखते हैं कि कौन कौन से बंदे टूटे हुए हैं। अच्छा, ये भी एक था कि हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो टूट तो गए हों, वो चले तो गए हों, लेकिन वो वहाँ पे आके वोट ना डालें, क्योंकि 2 चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो कोई अगवा हुआ है तो वो तो किसी सूरत में आके वोट नहीं डालेगा, वो वहाँ पे आके ऐवान में बिगड़ जाएगा, खुल के बात कर देगा, कहेगा कि मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा किया हुआ था, मुझे अभी लेके आए हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं वोट नहीं दे रहा, वहीं गेम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आके और वोट डाल देता है सेनेटर, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो मौलाना का हो, चाहे वो मेंगल साहब का हो, वो फिर बिका हुआ होगा, उसने तन मन धन अपना सब कुछ बेचा हुआ होगा, वो अगवा नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई अगवा है तो आप तो तुम आज़ाद हो गए हो ना, आ गए हो पूरे, मतलब ईवान में रिकॉर्ड के ऊपर तुम खड़े हो। और ये ईवान की कार्रवाई आज से 50 साल पहले की भी पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ पड़ी हुई हैं कि किसने एक एक लफ्ज़ जो बोला है वो लिखा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि उसने आके और बता दिया था कि मुझे अगवा किया गया है। तो जो भी वोट डालेगा वो पैसे लेके डालेगा, अगवा होकर कोई नहीं डालेगा। और ये बाद में झूठ बोला जाएगा, मेरे फलां को उठा लिया था, तो मेरे फलां को उठा लिया था, ये सब झूठ होकर बकवास होगा। अब इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जैमर्स ये सारा कुछ किया, उधर काबीना का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास जो है वो उसमें ब्रेक कर दी। लेकिन अब सेनेट का इजलास जो है वो कल तक चला गया है और इसका मतलब वाज़ेह है कि इन्होंने कोशिश पूरी की कि बिल्डोज करें, लेकिन इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं हुआ। अगर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ होता तो ये ज़रूर आज ही करवा लेते, लेकिन अब ये नहीं आप कह सकते कि कल भी इनके पास नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है। और फिर मौलाना साहब की जो बात हुई है उसमें मौलाना साहब ने PTI के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मुसवदा जो PTI को दिया गया, इस वक्त उसकी अपडेट यह है कि PTI ने मुसवदा मुस्तरद कर दिया है और PTI ने जो है वो कहा है कि वो इस मुसवदे को वोट नहीं कर सकते, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 चीज़ों पे PTI का बहुत वाज़े इख्तलाफ सामने आया है और सलमान कमराजा साहब ने कहा है कि हम इस पे अदालत में जाएंगे अगर ये करवाते ही आईनी तरमीम। उसमें नंबर 1 तो ये है कि जो पैनल आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बनेगा, यानी मंसूर अली शाह साहब, टॉप 3 के नाम आएंगे और जिसको नामजद किया जाएगा
अगर वो इनकार करेगा तो उससे अगला जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। इसमें इनका प्लान यह है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को वैसे ही निकाल देंगे, याहिया अफरीदी साहब का नाम देंगे, और इनका यह है कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे कि मैंने नहीं बनना चीफ जस्टिस, तो उनसे नेक्स्ट जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये है इनका इरादा। तो इस पर एक तो मुखालफत कर दी सलमान कुनाजा साहब ने, दूसरा ये जुडिशल कमीशन में 4 अरकान शामिल कर रहे हैं, 2 सेनेटर 2 कौमी असम्बली के मेंबर्स, उस पर उन्होंने इख्तलाफ किया है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से जो प्रोसेस है उसके ऊपर उन्होंने सलमान कुनाजा साहब ने इख्तलाफ किया है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो दोबारा जो है वो मौलाना साहब के पास जाएंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो तहरीक इंसाफ चाह रही है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, वो कल करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती 19 को, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सेनेट का इजलास है, कल दिन में ही किसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास है, कल ये कौमी असम्बली और सेनेट में पास करना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी एक गुफ्तगू सामने आई है जो उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी से तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने सेनेटर्स को और कौमी असम्बली के अरकान को कहा है कि आज आपकी आखिरी रात है इस्लामाबाद में, आप इतने अरसे से यहाँ पर रुके हुए हैं वोट डालने के लिए, कल आप लोग अपने हलकों में जा सकेंगे, क्योंकि बहुत सुबकी हो रही है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बहुत पसपाई हो रही है, बहुत रुसवाई हो रही है बिलावल को और इंसानों को कि इनकी हैसियत और औकात है कि डरबे में जैसे मुर्गियों को बंद करके रखा जाता है, मुर्गियों में की तरह इनको और जानवरों की तरह इनको बंद करके यहाँ पर रखा गया इस्लामाबाद में, इनको निकलने की इजाज़त नहीं है। और एक जमात का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जमात के ऊपर तो इतना अदम एतमाद है कि उसके तो MNAs जब वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम के बाहर भी 2 बंदे खड़े होते हैं, और ज़रा वो देर लगाएं तो वो नॉक करके पूछते हैं भाई खैर है, ठीक है। उनको ये डर होता है कि ऊपर से कहीं या कहीं और को जगह ना निकल ना जाए कहीं से, यानी उस जमात का आपको पता है कि वो जमात वाले बिक बड़े जल्दी जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी रैकी की जा रही है और उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती है। तो इनको डरबे में बंद करके रखा गया और इनको ताकि इनको वहाँ से हाँक के लाया जाए जानवरों की तरह, और इनको हाँक के लाया जाए और इनसे वोट डलवाया जाए। इनकी अपनी हैसियत और औकात तो आपको पता ही है। अब आप देखें ना कितनी तकलीफ बात है कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम वो करने जा रहे हैं, तो सानिया का अरसाज में जो 175 लोग शहीद हुए थे उनके शहादत को का जो मिशन है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मतलब खुदा के लिए ऐसे ना करें। मतलब वो जो 170-75 बेगुनाह आए थे वो तो ज़ाहिर बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए आए थे, अपनी पार्टी की मोहब्बत में आए थे, वो बेचारे जान से चले गए। आज उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। आपने तो उनके घरों में जाना गवारा नहीं किया आज के दिन, और आप यहाँ पे बेचारे सारे बैठे हैं, नौकरी आपको सारे, क्योंकि ये मसला ये है ना कि जब ये फॉर्म 45 वाले नहीं फॉर्म 47 वाले हैं 99% या 98%, तो औकात और हैसियत नहीं है ना कि यूँ ठग करके फारिग हो जाएंगे। इसलिए ये बेचारों की हैसियत और औकात नहीं है, सबको यहाँ पे बंद किया हुआ है कि आपने वोट डालना है, इसलिए इनकी अपनी मर्जी नहीं है। ये अपनी जब ये जीते ही नहीं है, इनको जितवाया किसी और ने है, तो ज़ाहिर उन्होंने ये सारा कुछ करवाना है। तो अब इनका जो है वो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए थे। अब PTI ने इस मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना से उनकी दोबारा मुलाकात होगी, आज होगी कल होगी, देखना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आज इन्होंने जैमर्स लगा के, मोबाइल सर्विस मुअत्तल करके, हाई अलर्ट करके, सिक्योरिटी लगा के और बिल्डोज करने की कोशिश की, जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इनको बड़ी पसपाई हुई है और इन्होंने ये किया हुआ था कि इधर 6 सेनेटर्स के साथ हम क्या करेंगे कि हम 6 सेनेटर के साथ जो है वो इधर सेनेट में करवाएंगे तरमीम। उधर से रात को इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा या कल सुबह इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर MNAs हैं ख़वातीन उनको, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कल भी वज़ाती फैसला आया उसको मानने से इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा, इनकार कर देगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को देगा, और चोर डाकुओं लुटेरों की जो मखसूस नशिस्तों की सीटें हैं वो हलफ उठा के और फ़ौरन इन आईनी तरमीम को वोट कर देंगे। कि अब मालूम नहीं है कि ये जो बंदे कल जो तकरीबन कोई 70 के करीब इस तरह के बंदे जो हैं वो नामालूम अफराद सिविल ड्रेस में छोड़े गए थे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ गए हैं। अब मालूम नहीं है कि उन्होंने किन किन घरों और किन किन मकामात और किन किन जगहों का उन्होंने मतलब चेक कर लिया है कि यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं, और पता नहीं वहाँ पे अब शायद क्रैकडाउन भी हुआ हो, वहाँ से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हो। लेकिन कल जो दावा किया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से वो दावा झूठ गलत साबित हुआ, और उन्होंने कहा कि अब सब कंट्रोल में नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ इन पे दबाव भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, और तहरीक इंसाफ इस दबाव का कल फ़ायदा ले सकती है। दबाव ये बढ़ रहा है कि इन्होंने कोई 7 सड़कें जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की खोली हैं, 7 सड़कें, और वो इसलिए कि इनके ऊपर दबाव इतना ज़्यादा आ गया था क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कारोबार सारा रुक गया है और हॉस्पिटल्स में लोग नहीं पहुंच रहे, अद्वियात की किल्लत हो गई है, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया हैं, जो चाहे वो सब्जियां हैं, गोश्त है, इस तरह की चीज़, उनकी सप्लाई चेन टूट गई है और उसकी वजह से चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई हैं और लोग अपसेट थे। मैं आपको बताऊँ कि
मतलब आप जरा एक एक वाक्य को देखें ना और इसकी अजियत को जरा फील कीजिए कि कितनी लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, कितनी अजियत में हैं। कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, हमारे दोस्त हैं अब्दुल सलाम बोल टीवी में, तो अब्दुल सलाम उनकी मैंने पोस्ट देखी, उनके जवान भाई जो हैं बड़े, उनकी डेथ हो गई। तो खैर मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जनाजा कहाँ पे है, और मैंने उन्हें बताया कि अभी तो सूरत हाल आपके सामने है, तो इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर हूँगा। तो अब्दुल सलाम का मुझे शाम को उसके भाई की डेथ हुई, शाम को उसने पोस्ट लगाई, मैंने कुछ देर बाद उसकी पोस्ट देखकर उसको मैसेज किया, रात 2:25 पे उसका मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि मैं उस वक्त से जब आपने ये मैसेज किया और मैं ऑफलाइन था, वो मैं ऑफलाइन इसलिए था कि मैं प्राइवेट गाड़ी ढूंढ रहा था और रास्तों का पता कर रहा था कि हम किस रास्ते से तौसा शरीफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके भाई तौसा शरीफ रहते थे, उनकी फैमिली तौसा शरीफ रहती है और उनकी बहनें भी यहीं रहती हैं। अब आप ज़रा इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं ना, खुद थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाएं कि जिन बहनों का जवान भाई फौत हो गया हो और वो 8 बजे उसका सुबह जनाजा और 2:30 बजे वो इस्लामाबाद से निकले हैं प्राइवेट गाड़ी लेके, तो और रास्तों का भी पता नहीं है कि मैं उसके बाद मेरी बात नहीं हुई कि वो जनाजे में पहुंच सके नहीं पहुंच सके। इस तकलीफ और अजियत और कर्ब का आप अंदाजा लगाइए कि ये जबर का निज़ाम, ये फस्तायत, ये जुल्म, ये दरिंदगी, ये बर्बरियत किस हद तक है कि जिन लोगों के अपने इस दुनिया से जा रहे हैं उनके जनाजों पे पहुंचना इस मुल्क के अंदर रहते हुए उनके लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल किस हद तक इसने मोहसिन नकवी, इस सरकार, शहबाज शरीफ ने, और वजह क्या है? वजह यह नहीं है कि मुल्क के लिए, वजह यह नहीं पाकिस्तान के लिए, वजह यह नहीं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के लिए, वजह एक है एक शख्स के लिए, काजी फाइज ईसा। और वो एक शख्स क्यों जरूरी है? क्योंकि वो इनकी चोरी, डकैती, लूट मार के लिए उसने आईनी तरमीम बहाल की है, उसने नवाज शरीफ की इताअत न्यायालय खत्म की है, उसने इमरान खान को सजाएं दिलवाई हैं, उसने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, उसकी वजह से इमरान खान के 85 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, इमरान खान का भांजा मिलिट्री कोर्ट में है। और आप एक अंदाजा लगाएं, अब आप देखें ना कि मिलिट्री कोर्ट में जो लोग हैं उनकी फैमिली हमसे रब्ता कर रही हैं, बताएं क्या सूरत हाल है, कब तक केस लगेगा। उनको यही कहा है कि जब तक काजी फाइज ईसा बैठा है ये केस मुश्किल है, उनका बाहर आना नामुमकिन नजर आता है। हाँ, अगर 25 के बाद इससे जान छूट गई और अल्लाह ताला ने इस शख्स से निजात दिलवा दी पाकिस्तान की, फिर अल्लाह ताला करम करना शुरू करेगा इंशाल्लाह, और फिर अल्लाह ताला का करम होगा, फजल होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। 25 तक तो कोई उम्मीद ना रखें कि इस मुल्क में कोई सुख का सांस आएगा, कोई बेहतरी होगी, और कोई उम्मीद ना रखें काजी फाइज ईसा के होते हुए। और काजी फाइज ईसा इसलिए जरूरी है कि इसने मैंडेट चोरी को बचाया हुआ है, इसने आलिया नीलम के साथ मिलकर, और वो रिटायर्ड जजेस जो लगवाए, करप्ट रिटायर्ड जजेस लगवाए ट्रिब्यूनल के तौर पे, इसने 4 जजेस मलिक शहजाद के जो सरेंडर करवाए। ये जो कुछ काजी फाइज ईसा कर रहा है वो अपनी जात के लिए कर रहा है, और ये काजी फाइज ईसा के लिए जो कुछ कर रहे हैं अपनी जात के लिए कर रहे हैं। कहीं पे मुल्क का मफाद नहीं है, कहीं पे पाकिस्तान का मफाद नहीं है, कहीं पे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मफाद नहीं है, और लोग खौफ का शिकार हैं। लोगों को वाकई अब नींद नहीं आती, लोग परेशान हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आईनी तरमीम हो गई और ये शख्स 3 साल के लिए मजीद इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया तो पाकिस्तान का होगा क्या? जिसने जबरी, इसके दौर में, काजी फाइज ईसा के दौर में जितनी जबरी गुमशुदगियां हुई हैं, पाकिस्तान के 77 साल दौर में किसी चीफ जस्टिस की दौर में इतनी जबरी गुमशुदगियां नहीं हुई जितनी इस शख्स के दौर में जबरी गुमशुदगियां हुई हैं। जितनी पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी और मायूसी इस शख्स के दौर में आई है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। कि इस वक्त हर दूसरा पाकिस्तानी निकल के तो देखें, मतलब आप हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है, सिर्फ इस एक शख्स की वजह से जिसने इस ओहदे पे बैठ के और पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया जिस नहज पे आज आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है। पीछे जो भी है वो सबको पता है, करवाया किसके जरिए? काजी फाइज ईसा के जरिए करवाया। 8 फरवरी के इलेक्शन की तारीख इसके जरिए दिलवाई। आरओ जो नून लीग के करप्ट लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको आरओ इसके जरिए लगवाया। 8 फरवरी के इलेक्शन इसके जरिए करवाए। उसके बाद मैंडेट चोरी इसके जरिए बचवाई, ट्रिब्यूनल को काम से इसके जरिए रुकवाया, आमिर फारूक साहब को सपोर्ट इसके जरिए करवाई, आलिया नीलम इसके जरिए लगवाई, मलिक शहजाद अहमद खान को लाहौर हाई कोर्ट से इसके जरिए लाए, इमरान खान के केसेस इसने नहीं लगाए, जबरी गुमशुदा लोगों के केसेस इसने नहीं लगाए, लेवल प्लेइंग फील्ड इसने नहीं दी, इमरान खान को सजा देने वाली नीचे अदालतों को सपोर्ट इसने किया। हर चीज इस एक शख्स के जरिए हुई है। पीछे जो भी है वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, लेकिन हुई किसके जरिए? काजी फाइज ईसा के जरिए। और इसीलिए काजी फाइज ईसा को ये एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये मुसल्लत रखना चाहते हैं। और फिर एक और चीज, इन्होंने आज झूठा बयानिया बनाया। देखें, ये इतने बदनसीब हैं, ये इतने बदकिस्मत हैं, और जाहिर है ये इतने झूठे हैं कि जब भी ये झूठ पे मबनी को बयानिया बनाने लगते हैं तो कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज होती है कि इनका बयानिया पिट जाता है। इन्होंने पूरा एक माहौल बनाया, एक पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पे थे और वो उनकी जान गई, वो उनको तो मैं शहीद ही कहूँगा कि वो शहीद हैं, ज़ाहिर है ड्यूटी पे थे और उनकी जान गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन इन्होंने झूठा बयान ये बनाया कि पीटीआई वालों ने उसको अगवा किया, टॉर्चर किया और उसकी डेथ हो गई।
और इस तरह से उसको कत्ल किया गया। अब उनके बेटे का 4 मिनट का एक 4 मिनट की गुफ्तगू है, वो एंड में मैं लगाऊंगा, आप सुने। वो बता रहे हैं कि उनकी उनसे बात हुई थी और वो बिल्कुल, उनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हुआ, बिल्कुल वो जख्मी नहीं हुए थे। हुआ ये कि वो जो आंसू गैस है और ये जो एक्सपायर्ड शेल हैं, जो जहरीले शेल हैं, इससे वो इफेक्ट हुए। पहले वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे और इस तरह से जो है वो उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए और वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको पीटीआई वालों ने जो है वो अगवा किया हो। बाकी पता नहीं अब उनका पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, हुआ है तो रिपोर्ट आई है, नहीं आई। वैसे रिपोर्ट भी क्या मसला है, जिस मुल्क के अंदर 17 सीटर पार्टी को फॉर्म 47 के जरिए जो है वो 215 सीटों तक पहुंचा दिया जाए, जिनके पास 17 और उनके पास पीपल्स पार्टी के पास 20-25 और होंगी, यानी जिनके पास 37 सीटें थी उनको आप 215 पे अगर पहुंचा सकते हैं तो फॉर्म 47 वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है वो तैयार हो सकती है। लेकिन बहरहाल पता नहीं है। बाकी हालात और सूरत हाल है कि अली अमीन गंडापुर का इस वक्त तक, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, 6:44 हो गए हैं, इस लम्हे तक अली अमीन गंडापुर को 27-28 घंटे हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं है। केपी के असेंबली का इजलास जो है अभी शुरू होने वाला है, अभी होगा, उधर से बड़े सरप्राइजेज आएंगे। प्लान बी अब नई टीम तैयार कर रही है और कल बड़ी हलचल का इम्कान है। और इसी तरह से जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने अब ये कह दिया कि अली अमीन गंडापुर गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। और अली अमीन गंडापुर का जो इन्होंने एक वीडियो जारी की कि अली अमीन गंडापुर निकल रहे हैं, वो भी झूठी साबित हुई। इनका हर बयानिया झूठ, इनकी हर बात गलत बयानी, इनसे इतनी। अब आप एक चीज और देखें, अता तारा ने किसी नामालूम मकाम से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया, नामालूम मकाम से। क्यों आते ना डी चौक पे खड़े होकर अता तारा बयान देना, क्यों नहीं निकलता, क्या खौफ है? अता तारा कई नामालूम मकाम से दे रहा है बयान, और बयान दे रहा है हमीद हुसैन के हक में, हमीद शाह के हक में, लेकिन उसमें तारीफें आर्मी चीफ की और फौज की कर रहे हैं। और भाई आप खुदा का खौफ करें आप, मतलब। और मैं आपको बताऊं, अगर एस्टेब्लिशमेंट में से कोई इन फैक्ट्स को देख लेना कि पीटीआई का जो अशर बाजवा ने जो फिगर्स जारी किए थे, पिंडी एहतजाज जो था, 2,40,000 व्यूज थे सिर्फ जो प्रोटेस्ट वहां से ग्राउंड से दिखाया गया। उसके जो यूट्यूब वीडियोस हुई हैं उनको निकाल दें, उनको अगर आप उनको ऐड कर लें यूट्यूब वीडियोस, यानी अगर 70-80 लोगों ने उसके ऊपर वीडियो किए, 100 लोगों ने, तो तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ टोटल व्यूज बन जाते हैं। 6-7 करोड़ लोगों ने पीटीआई के पिंडी प्रोटेस्ट को यूट्यूब पे देखा है। और अगर आप इसमें टिकटॉक को और फेसबुक को इनको ऐड कर लें तो फिर तो हिसाब ही कोई नहीं है, फिर तो हिसाब ही कोई नहीं है। सिर्फ अब यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे 6 से 7 करोड़ लोगों ने पीटीआई के पिंडी प्रोटेस्ट की वीडियोस प्लस उसके ऊपर होने वाले व्लॉग्स देखे हैं। और आपको पता है जो नून लीग के मिनिस्टर सारों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, वो कितने लोगों ने देखी? 77,000। कहां 7 करोड़, कहां सिर्फ 77,000, 1 लाख के ऊपर भी ये नहीं पहुंचे। तो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए कि इनसे, इन चेहरों से जिनके जरिए तारीफें करवाई जा रही हैं, इनसे लोग इतनी नफरत करते हैं, इनकी शक्लों से लोग इतने बदजन हैं कि ये टीवी पे आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, लोग आगे गुजर जाते हैं, इनको देखता कोई नहीं है। इनके जो हामी चैनल्स हैं वो इनकी चीजें नहीं लगाते, इनके जो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं। जाहिर है टीवी चैनल्स ने माल लिए हुए मालकान है तो इसलिए लाइव दिखाते हैं। तो ये इनके हालात हैं। ये जिस शख्स का नाम अपने मुंह से निकालते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं उसके बारे में। अगर कोई वहां पे कोई इस चीज को समझता, वो सबसे पहले इन पे पाबंदी लगाता, नून लीग के इन 10 लोगों पर, कि तुमने अब फौज और फौज की क़यादत का कोई नाम नहीं लेना, कोई लफ्ज नहीं बोलना, क्योंकि तुम लफ्ज कोई जिसके बारे में मुंह से लफ्ज निकालते हो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। इस हद तक इन लोगों के अंदर जो है वो नफरत है। और फिर एक और देखें आप कि इनका प्लान ये था कि ये हफ्ते और इतवार को एक खतरा था कि हफ्ते और इतवार को भी ये आईनी तरमीम ले आएंगे काजी फायसा की एक्सटेंशन की। लेकिन हफ्ता आज इतवार भी गुजर गया और बढ़ गया इनका सारा प्लान। और डी चौक का मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर आईजी इस्लामाबाद ने भी झूठ बोला, गीदड़ भपकियां थी और ये मिल गया है वो मिल गया है वहां से केपी के हाउस से। और भाई 120 अगवानी आपने गिरफ्तार किए, कहाँ है वो 120 अगवानी? बताएं ना कहाँ से आपने गिरफ्तार किए हैं। और मैं आपको बताऊं